हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेटर। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका आपका नाम है सरल रेखा में गति। मतलब एकदम लीनियर लाइन के अंदर मोशन की बात करेंगे, सरल रेखा के अंदर बात करेंगे गति क्या होती है। और पूरी क्लास हिंदी मीडियम के अंदर होने वाली, थोड़ा बहुत इंग्लिश के अंदर निकल सकता है तो वो आप मैनेज कर लेना। और इस क्लास की जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने यहाँ पर देखो नीचे चल भी रहा है, आकाश एजुकेटर है वो है, वहां से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और पीडीएफ का लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल तो टेलीग्राम बंद है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो बात करते हैं गति क्या होती है। अगर आप सरल रेखा के अंदर गति की बात करोगे तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि गति होती क्या है। तो समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। मतलब कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु है, वो एक टाइम के बाद में यहाँ पर आ जाती है तो वो इस वस्तु की गति कहलाती है। कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी चीज, कार है मान लो चल रही है, तो वो वस्तु की गति कहलाती है। समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है तात्क्षणिक वेग तथा चाल। अब वेग क्या होता है, अगर आपको आगे पढ़ना है सरल रेखा में गति के और भी प्रकार होते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए वेग क्या है और चाल क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें, वेग और चाल एक ही है वैसे तो, बट चाल होती है वो क्या होती है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकती है, बट वेग है वो उसका ये सदिश राशि है। और इसके जो है वेग है एक डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है, निश्चित दिशा होती है इसकी। तो किसी क्षण के अंदर तात्क्षणिक वेग की बात करें तो किसी क्षण टी, मान लो कोई टाइम फिक्स टाइम टी, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड है ना, उसके ऊपर वस्तु का वेग, मैंने बोल दिया कि 3 सेकंड के ऊपर वस्तु का वेग, तो वो कहलाता है तात्क्षणिक वेग। जस्ट बोल दिया 2 सेकंड के ऊपर वेग बताओ कितना था, 5:04 के, मतलब 5:04 3 सेकंड के ऊपर वेग बताओ। एकदम कम टाइम के अंदर आपको वेलोसिटी पूछता है, वेग पूछता है, तो वो कहलाता है तात्क्षणिक वेग। परिभाषा है, कोई नहीं पूछता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आप। बाकी इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको कोई भी x की समीकरण दे देगा, यहाँ पर मान लो x बराबर x, यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार की स्थिति है, बिंदु कोई भी वस्तु उसकी स्थिति है, ये आपको देगा। तो मान लो a प्लस b t स्क्वायर इस प्रकार है। तो जब आप इसका अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे टी के सापेक्ष, क्योंकि टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है सब, तो dx अपॉन dt जब आप करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। देखो ये रहा dx अपॉन dt है, वेग कहलाएगा। आपको अवकलन करना है, अगर x की समीकरण दे रखी है उसका एक बार अवकलन कर दोगे तब आपका वेग का फॉर्मूला आ जाएगा। वेग पूछा होगा आपको, न्यूमेरिकल आते हैं इससे रिलेटेड, वो पक्का आएगा। और अगर आप उसका एक बार और अवकलन कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे टी के सापेक्ष में, तो वो आएगा आपका त्वरण। वो उसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ वेग की बात करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्थिति समय ग्राफ, या देखो एक्स टी ग्राफ। इससे याद रखो आप, ये हिंदी के अंदर, अब हिंदी मीडियम के ऊपर ऐसा भी नहीं है कि पूरा हिंदी में याद करो, इसको बस ये याद करना है एक्स टी ग्राफ। कई प्रकार के ग्राफ आएंगे बाद के अंदर, वीटी ग्राफ आएगा, एक्सटी ग्राफ आएगा, एटी ग्राफ आएगा, बहुत 3 प्रकार के, 3 या 4 टाइप के ग्राफ आएंगे आपके। तो इसके अंदर हम बात करेंगे सिर्फ आज एक ही ग्राफ की, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ मतलब कोई आपको समीकरण दे रखी है, स्थिति दे रखी है कि बिंदु कोई भी वस्तु है वो कहां पर है, किस पोजीशन के ऊपर है, वो पोजीशन दे रखी होगी आपकी, और टी टाइम दे रखा होगा कि किस टाइम के ऊपर कहां पर है। तो यहाँ पर आपको देखो वेग निकालना है, तो ग्राफ की जो स्पर्श रेखा होगी, मतलब टेन निकाल लोगे आप, टेन थीटा निकाल लोगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा, या फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक। तो ये देखो ग्राफ है, ये मूल बिंदु है ओ, ये इधर की जो साइड है वो है एक्स, स्थिति है पॉइंट वस्तु की, और ये जो इधर की साइड लिखे हुए हैं वो है टी टाइम है। तो 2 सेकंड के ऊपर देखो इस वस्तु की स्थिति वो थी 2 के ऊपर। फिर देखो यहाँ पर और आगे चला तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट कुछ हो गया, फिर ये यहाँ पर चला तो देखो यहाँ पर क्यू के ऊपर, Q1 के ऊपर 3 सेकंड के अंदर वो 4 है। तो ये बस समझाने के लिए मैंने बताया, देखो इस प्रकार है बिंदु की, वस्तु की स्थिति है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर उदाहरण, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपका बुक का ही एग्जाम्पल है। 2.1 है, अक्ष दे रखा आपको यहाँ पर
ए प्लस बी टी स्क्वायर, ये समीकरण दे रखी है, ठीक है। तो ए का मान आप जब भी आएगा तब 8.5 मीटर लिखना है, और बी यहाँ पर क्या है, त्वरण है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो पहले चैप्टर के अंदर मैंने बताया था मात्रक विमा, ठीक है, ये m अपॉन s, ये दूरी है m है तब, ठीक है, और ये ms स्क्वायर है, इनवर्स 2 है ना, तो ये क्या है, त्वरण है, त्वरण की मात्रक है, यूनिट है। तो यह बोला कि t का मान जब 0 सेकंड होगा या तथा t का मान 2 सेकंड के ऊपर आपको v का मान बताना है। दो मान पूछे, एक तो t का मान 0 होगा तब वेग बताओ, तात्क्षणिक वेग पूछ रहे हैं, 0 सेकंड के ऊपर वेग बताना है और 2 सेकंड के ऊपर वेग बताना है। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 सेकंड तथा 4 सेकंड के मध्य के बीच के अंदर अपने को क्या बोल रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो इसके अंदर टाइम का डिस्टेंस, ठीक है, टाइम का मान रखेंगे, तो वो देख लो आप, सॉल्यूशन देख लो आप, ज्यादा नहीं है। पहले की बात करें हम, 0 सेकंड के ऊपर और 2 सेकंड के ऊपर वेग बात करेंगे। तो देखो अक्स अपने को दे रखा है, ये रहा अक्स, ठीक, तो अक्स दे रखा है, तो मैंने बताया था वेग निकालना है तो आपको इसका अवकलन करना पड़ेगा टी के सापेक्ष में, ठीक है, ठीक है। तो अक्स के सापेक्ष आप अवकलन करोगे, तो देखो ये कोई समीकरण, इसका अवकलन करना है, तो अगर t है, जैसे मान लो a है, ये एक बार तो यहां पर ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, फिर x की जगह ये लिख दिया कोष्टक में लगाकर। फिर देखो सबसे पहले इसके अंदर आप देखो पद कितने हैं, ठीक है, पद कितने हैं, a और फिर प्लस बी टी स्क्वायर, एक तो a है और एक बी टी स्क्वायर है। तो a देखो इसके अंदर t है क्या, क्योंकि अपने को t के सापेक्ष करना है, तो t है क्या, देखो t नहीं है ना, t नहीं है तो 0 आ जाएगा इसका अवकलन। अगर 3 होता, 4 होता, कुछ भी होता, बस t नहीं है ना तो 0 आएगा इसका। फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा ऐसा कैसा, फिर बी टी स्क्वायर है, अब t आ गया है इसके अंदर, अब बी टी स्क्वायर है तो b तो ऐसा कैसा आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये टी स्क्वायर का जब अवकलन करोगे तो 2 तो आगे आ जाएगा, अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 आगे आ जाता, ठीक है, 2 तो आगे आ गया, और यहाँ पर पावर 2 थी तो एक कम कर देंगे, अगर 3 होती तो एक कम करके टी स्क्वायर लिख देते, अब टी स्क्वायर है तो एक कम करके टी की पावर 1 लिखो या फिर टी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, टी की पावर 1, तो ये लिख दिया। तो यहाँ पर लास्ट के अंदर आंसर क्या आया, 2bt, ठीक है। अब अपने को क्या है, t बराबर 0 सेकंड के ऊपर लिखना है, तो t का मान 0 रखोगे तब v का मान 0 आ गया, एक तो ये आ गया। अगर t का मान 2 सेकंड के ऊपर लगाना है तो यहाँ पर t का मान 2 रखोगे तो 4b आ जाएगा, और b का मान अपने को दे रखा है 2.5, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। तो ये t बराबर 2 सेकंड के ऊपर वेग आ गया। अब बात करेंगे कि v एवरेज, तो एक फॉर्मूला आता है, अगर देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं है ये काम का, कुल दूरी और कुल समय, ये होता है v एवरेज का। बट इसके अंदर अपने को क्या करेंगे, समय अंतराल के अंदर अपने को v एवरेज पूछ रहा है, कितने समय अंतराल के अंदर, एक तो 2 सेकंड के ऊपर और एक 4 सेकंड के ऊपर। तो मेरे को एक बात बताओ कि कोई कार वगैरह कोई भी चीज चलेगी, वो 2 सेकंड के अंदर उसका वेग कुछ और होगा, लेकिन 4 सेकंड जब वो कवर कर लेगा 4 सेकंड के बाद में, उसके बाद में वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अपने को t बराबर 4 सेकंड में से जो वेग आएगा, ठीक है, उस t बराबर 2 सेकंड में से घटाएंगे। तो यहां पर x का मान है, उसके अंदर अपने को t बराबर 4 लिखना है, तो a प्लस यहाँ पर 16 और t की जगह क्या 4 लिखा तब 16 आ गया, ठीक है। और फिर माइनस, फिर a प्लस, यहाँ पर x की जो समीकरण देखो, यहाँ पर ये रही x की समीकरण, a प्लस बी टी स्क्वायर, यहां पर लिख देता हूं मैं, देखो a प्लस बी टी स्क्वायर। अब इसके अंदर मान रखा है मैंने, देखो a तो ऐसा का ऐसा आ गया, प्लस फिर b, अब t की जगह मैंने 4 रखा कि 4 सेकंड है, तो 4 रखा तब 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है, और b ऐसा कैसा, माइनस अंतराल, समय अंतराल पूछ रहा तो माइनस a ऐसा कैसा प्लस ऐसा कैसा, और यहाँ पर b भी ऐसा कैसा, और 4 कैसे आया, 2 सेकंड रखा तब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 आ गया। और नीचे अंतराल क्या है, 4 माइनस 2, तो टाइम का बीच के अंदर अंतराल क्या है, 4, एक तो 2 सेकंड है, एक 4 सेकंड है, तो 4 माइनस 2 2 आ गया।
अब इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट के अंदर जो आंसर आएगा यहाँ पर आपका 6 भी आएगा, और बी अपने को दे रखा है 2.5, तो 6 इंटू 2.5 ये 15 आ गया। तो ये लास्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के अंदर हम बस वेग की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके त्वरण की एक्सीलरेशन क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो के अंदर करेंगे हम, अगली क्लास के अंदर। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक कर दे हमारे को, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक टाइम पर पहुंच सके। और आपको वीडियो कैसा लगा है, कोई भी वॉइस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट के अंदर बता देना, अच्छा लगा है बुरा लगा है वो सब भी। अपने तो दोस्तों को भी शेयर कर देना जो भी है 11th क्लास के अंदर है और 12th क्लास के अंदर भी, क्योंकि हम 11th और 12th दोनों की फिजिक्स है हिंदी मीडियम के अंदर कवर कराते हैं। आप देख भी सकते हैं, पूरा नोट्स वाइज एकदम हैंड रिटेड नोट्स मैं पहले बनाता हूं, उसके बाद में करता हूं आपके लिए। इतनी मेहनत करता हूं तो आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।